माता और भ्रूण के बीच का रिश्ता खास होता है। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे को दुनिया में लाया जाता है। हालांकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। 37वें सप्ताह को पूरा करने से पहले जन्म लेना जोखिम भरा होता है, जबकि 37वें सप्ताह के करीब पैदा होने पर बच्चे के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो बच्चे के जन्म के लिए निर्णायक कारक क्या हैं, जिन्हें प्रसव भी कहा जाता है? पहल करने वाली माता है या भ्रूण? आइए इसे देखते हैं। हमारा उद्देश्य निम्न के बारे में सीखना है: गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, प्रसव, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया और उसका तंत्री अंतःस्रावी नियंत्रण। गर्भ के अंदर भ्रूण को ले जाने वाला सगर्भता काल किसी भी महिला के लिए एक अविश्वसनीय अनुभव होता है। मनुष्यों में गर्भधारण की अवधि लगभग 40 सप्ताह यानी 9 महीने की होती है। गर्भावस्था का समर्थन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्तर लगभग 37वें सप्ताह तक इस अवधि के दौरान उच्च रहता है। रज्जु जैसी संरचना के माध्यम से भ्रूण को माता के गर्भ या गर्भाशय से जुड़ा हुआ देखा जाता है, जिसे नाभि रज्जु कहा जाता है, जो एक महत्वपूर्ण अंग अपरा से उत्पन्न होता है। यह एक महत्वपूर्ण हार्मोन CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्रावित करता है, जो नाभि रज्जु के माध्यम से परिवहित होता है और अंततः भ्रूण तक पहुंचता है। भ्रूण में CRH तनाव हार्मोन भ्रूण के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। यह अपनी पीयूष ग्रंथि से एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH के स्रावित होने की सुविधा प्रदान करता है। यह हार्मोन तब डायहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन DHEA को मुक्त करने के लिए भ्रूण की अधिवृक्क ग्रंथियों को उद्दीपित करता है। यह हार्मोन नाभि रज्जु और फिर अपरा में अपना रास्ता बनाता है। यहाँ यह एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन के मोचन को प्रेरित करता है। इस प्रकार सगर्भता के अंत में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। अपरा से एस्ट्रोजन अपने लक्षित स्थल गर्भाशय पर कार्य करता है, जिससे गर्भाशय अन्य हार्मोनी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन मंद गर्भाशय संकुचन का कारण बनते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के रूप में जाना जाता है। यह माता के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है और पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के मोचन का कारण बनता है। हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को और बढ़ाने के लिए गर्भाशय पर कार्य करता है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाता है, जो ऑक्सीटोसिन के बढ़े हुए स्राव को प्रेरित करता है। इस प्रकार संकुचन तेज हो जाते हैं, जिससे ग्रीवा पर भ्रूण का दबाव बढ़ जाता है। यह संकेत देता है कि महिला ने प्रसव पीड़ा में प्रवेश कर लिया है। यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे का जन्म होता है। इसके साथ ही अपरा, जो हार्मोनी स्राव के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में कार्य करता है, रिलैक्सिन भी मुक्त करता है। रिलैक्सिन जगन संधान को ढीला करने की सुविधा देता है, जिससे श्रोणि क्षेत्र चौड़ा हो जाता है। ये भ्रूण के सिर को श्रोणि गुहा में रखने में मदद करते हैं। यदि आवश्यक हो तो प्रसव को प्रेरित करने के लिए हार्मोन ऑक्सीटोसिन को माता के शरीर में अंतःक्षेपित किया जा सकता है। आइए अब प्रसव के चरणों के बारे में जानें। प्रसव के पहले चरण के दौरान, जिसे विस्फारण चरण भी कहा जाता है, ग्रीवा पतला हो जाता है और पूरी तरह से विस्फारित हो जाता है। प्रसव के अगले चरण में, जिसे निष्कासन चरण कहा जाता है, गर्भाशय के संकुचन बच्चे को योनि के माध्यम से नीचे की ओर धकेलते हैं। फिर मेडिकल स्टाफ की मदद से पूरे बच्चे को बाहर निकाला जाता है और बच्चा पूरी तरह से बाहर निकल आता है। इसके बाद अंतिम चरण होता है, जिसे प्रसवोत्तर चरण भी कहा जाता है, जिसमें अपरा और नाभि रज्जु के अवशेष गर्भाशय से बाहर निकाल दिए जाते हैं। यह बच्चे के जन्म की प्रक्रिया के अंत का प्रतीक है। बच्चे के जन्म की इस प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। सारांश: मनुष्यों में सगर्भता की अवधि लगभग 40 सप्ताह यानी 9 महीने की होती है। प्रसव या बच्चे का जन्म एक तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है, जिसमें पूरी तरह से विकसित भ्रूण और अपरा से अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है। यह मंद गर्भाशय संकुचन की शुरुआत करता है। यह बदले में ऑक्सीटोसिन के स्राव को बढ़ाता है, जो संकुचन को और बढ़ाता है।
इस सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप को गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहा जाता है। यह उत्तरोत्तर गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है, जिससे योनि से भ्रूण का निष्कासन होता है। बच्चे के जन्म की इस प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माता के शरीर में हार्मोन का प्रवाह कम नहीं हुआ है। यह अब नवजात के पोषण के साथ साथ नवजात की देखभाल और सुरक्षा के लिए प्रावधान करने में व्यस्त है। प्रजनन के अन्य पक्षों को जानने के लिए अगला वीडियो देखें।